Good morning to all of you students. एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन, जिसमें कि आपका टॉपिक जो है वो सेल्स प्रमोशन चल रहा है, बिक्री संवर्धन, जिसे कि हिंदी में बोलते हैं। सेल्स प्रमोशन जो आपका टॉपिक है उसमें आप लोगों ने लास्ट क्लास में स्टडी किया टाइप्स ऑफ सेल्स प्रमोशन, मीन्स सेल्स प्रमोशन कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें आप लोगों ने स्टडी किया कि 2 प्रकार के सेल्स प्रमोशन होते हैं, 2 टाइप्स, कंज्यूमर रिलेटेड एंड ट्रेड रिलेटेड। ओके, तो आज की क्लास में जो आपका प्रेजेंट टॉपिक है वो है स्कीम्स ऑफ सेल्स प्रमोशन। हिंदी में इसे बोलेंगे बिक्री संवर्धन की योजनाएं, स्कीम्स ऑफ सेल्स प्रमोशन। हिंदी में बिक्री संवर्धन की योजनाएं। ओके, तो बिक्री संवर्धन की योजनाएं जो स्कीम्स ऑफ सेल्स प्रमोशन क्या है, कोई भी कंपनी अपने सेल्स को प्रमोट करने के लिए या फिर अपने जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को जो वो मैन्युफैक्चर कर रही है उसको मार्केट में इंट्रोड्यूस करने के लिए या अपनी सेलिंग को इंक्रीज़ करने के लिए, अपनी बिक्री को बढ़ाने के लिए कस्टमर्स को डिफरेंट स्कीम्स देती है, डिफरेंट ऑफर्स देती है, जिसके थ्रू कि कस्टमर्स अट्रैक्ट होकर के उसके उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करें और जिससे कि कंपनी का सेल्स इंक्रीज़ हो एंड देन उसका प्रॉफिट भी इंक्रीज़ हो। ओके, तो ये डिफरेंट कंपनियां डिफरेंट स्कीम्स को अडॉप्ट करती हैं। तो कुछ जो है वो आपके जनरल स्कीम्स हैं, वो क्या क्या स्कीम्स हैं आज की प्रेजेंट क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, जिससे कि आप स्क्रीन पर ही देख सकते हो। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट टूल्स ऑफ सेल्स प्रमोशन स्कीम्स, ये आपके टूल्स ऑफ सेल्स प्रमोशन भी अगर पूछता है एग्ज़ाम में तो भी आप यही लिखोगे, स्कीम्स ऑफ सेल्स प्रमोशन पूछता है तो भी इसका आंसर आप यही लिखोगे, एंड टेक्निक्स ऑफ सेल्स प्रमोशन पूछता है तो उसमें भी आप आंसर यही लिखोगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये तीनों टॉपिक आपका सेम है, स्कीम्स ऑफ सेल्स प्रमोशन, टूल्स ऑफ सेल्स प्रमोशन एंड टेक्निक्स ऑफ सेल्स प्रमोशन। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। इसमें सबसे फर्स्ट जो टेक्निक्स या टूल्स सेल्स प्रमोशन की जो कंपनियां यूज़ करती हैं वो क्या है आपका, सबसे फर्स्ट है कॉम्पिटिशन्स। ओके, सबसे फर्स्ट पॉइंट है इसमें आपका कॉम्पिटिशन्स, हिंदी में प्रतियोगिताएं, हिंदी में है प्रतियोगिताएं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं, क्या है कंपटीशन। प्राइस कॉन्टेस्ट डिपेंड्स फॉर सक्सेस ऑन द वैल्यू और ओरिजिनलिटी ऑफ द प्राइस एंड द नंबर ऑफ प्राइस ऑफर्ड इंक्लूडिंग द कंसोलेशन प्राइजेस। कभी कंपनियां, कोई कंपनियां क्या होती हैं कि अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए मार्केट में, मीन्स पब्लिक में प्रमोट करने के लिए प्राइस कॉन्टेस्ट कराती है, जो कि आपका मूल्य प्रतियोगिता होता है, जिसका डिपेंड फॉर सक्सेस ऑन द वैल्यू और ओरिजिनलिटी ऑफ द प्राइस एंड द नंबर ऑफ प्राइस ऑफर्ड इंक्लूडिंग द कंसोलेशन प्राइस, जिसमें कि बहुत सारे वो प्राइस कॉन्टेस्ट कराती हैं, प्रतियोगिताएं कराती हैं, कि जिसमें कि आपको, अगर आप इस पर्टिकुलर कॉन्टेस्ट में विनर बनते हो तो आपको ये प्राइज़ दिया जाता है, जिसमें कि आपका कंसोलेशन प्राइजेस भी हो सकता है। द एंट्री रिक्वायरमेंट कैन बी प्रूफ ऑफ परचेज सच एज अ टोकन और एंट्री कूपन डिटैच्ड फ्रॉम द पैक, एक्स्ट्रा एंट्रीज रिक्वायर्ड, एक्स्ट्रा परचेसेस। हाँ, तो ये जो प्राइस कॉन्टेस्ट होता है ये किसके थ्रू होता है, ये कंपनी एंट्री रिक्वायरमेंट रखती है कि अगर आप इस प्राइस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, आप इसमें परफॉर्म करना चाहते हो, तो आपको पहले ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज़ करना होगा।
इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को अगर आप परचेज़ करोगे तो इसके साथ आपको एक टोकन या फिर एंट्री कूपन मिलेगा उस प्राइस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए, जो कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ अटैच्ड होता है उसके पैकिंग के साथ। अगर आप एक्स्ट्रा एंट्री करना चाहते हो तो आपको एक्स्ट्रा परचेसेस करने होंगे। मीन्स जैसे ऐसे देखिए कि कंपनियां क्या होती कभी कभी अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए अपने उस प्रोडक्ट पे एक कूपन, ठीक है, टोकन वगैरह रखती हैं, जो कि प्राइस कॉन्टेस्ट का, जैसे कि आप देखते होंगे कि बहुत सारे प्रोडक्ट हम लोग परचेज़ करते हैं तो उस पर कूपन मिलता है और फिर आपको कभी कभी उस पर टोकन वगैरह भी मिलता है, जिससे कि उसमें दिया होता है कि आपने प्रोडक्ट ख़रीदा तो अब आप इसमें आप इस पर्टिकुलर कॉन्टेस्ट में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, जिसमें कि आप विनर भी हो सकते हो। जो कूपन और टोकन होता है वो आपके उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के पैक के साथ अटैच्ड होता है। मीन्स अगर आप ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट परचेज करोगे तो आपको उस प्राइस कॉन्टेस्ट का कूपन या टोकन मिलता है, ठीक है। टू बी लीगल, कॉन्टेस्ट रिक्वायर एन एलिमेंट ऑफ स्किल। Contests should be organized with adequate time for proper adjudication and there should be publicized announcement of result। ये जो कॉन्टेस्ट होते हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को आप परचेज करके आप वहाँ कूपन ले सकते हो, देन आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो एंड देन जो उसका रिज़ल्ट होता है वो पब्लिकली अनाउंस किया जाता है। जैसे कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल देख लोगे, पहले, अब तो ऐसा नहीं है, कुछ साल पहले ऐसा न्यूज़पेपर आता था जो हर न्यूज़पेपर में कूपन निकलते थे वो प्राइस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए। जैसे दैनिक जागरण था उसमें भी कूपन आता था और आज पेपर है वो भी अपना डेली का डेली कूपन निकलता था नंबरिंग के अकॉर्डिंग। तो जो वो पेपर परचेज़ करता था उसी को वो कूपन मिलता था, देन वो लोग कटिंग करके उसको फिर पेस्ट करके भेजना रहता था मंथ के लास्ट में, और फिर उसके बाद उसमें एक होती थी कॉन्टेस्ट होता था प्राइस कॉन्टेस्ट, फिर जो उसमें विनर होता था उसको डिफरेंट प्राइजेस दिए जाते थे। तो ये आपका एग्जांपल है कॉम्पिटिशन्स का, क्लियर है। तो ये था आपका फर्स्ट स्कीम्स कि इस तरह के थ्रू जो कंपनियां हैं वो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करती हैं, क्योंकि कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए लोगों को पहले वो प्रोडक्ट परचेज करना होता है, जिससे कि उनका जो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का सेलिंग है वो इंक्रीज़ हो जाता है, क्लियर है। नेक्स्ट आइए सेकंड पॉइंट। सेकंड है आपका सेल्फ लिक्विडेटिंग प्रीमियम ऑफर। सेकेंड है सेल्फ लिक्विडेटिंग प्रीमियम ऑफर्स, जैसे कि हिंदी में बोलते हैं स्वपरिसमापन प्रीमियम ऑफर। स्वपरिसमापन प्रीमियम ऑफर, ओके। So let's start the second point. The meaning of the expression self-liquidating is that cost of liquidating the premium is collected from the buyer. For example, the manufacturer of a bathing soap may offer a soap box at a very nominal price if the soap is purchased. The manufacturer may buy the soap box in very large quantities at an attractive rate and they then may make an attractive offer to the consumers to stimulate sales. देखिए सेल्फ लिक्विडेटिंग प्रीमियम ऑफर्स क्या है, इसके थ्रू जो भी प्रीमियम का कॉस्ट होता है वो बायर से ही कलेक्ट किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें जो मैन्युफैक्चरर है बाथिंग सोप का, जो बाथिंग सोप बनाते हैं, जो उसके प्रोड्यूसर हैं, वो ऑफ़र करते हैं सोप बॉक्स एट अ वेरी नॉमिनल प्राइस इफ़ द सोप इज परचेज। जैसे कि वो बोलते हैं कि अगर आप इस पर्टिकुलर सोप को, साबुन को परचेज़ करोगे तो आपको इसका सोप बॉक्स भी हम देंगे, फ्री नहीं, एट अ नॉमिनल प्राइस। मीन्स जो मार्केट में जो प्राइस है उससे हम कम रेट में देंगे। जस्ट सपोज़ करिए अगर मार्केट में सोप बॉक्स का प्राइस है 20 रुपीज़ तो वो आपको 15 रुपीज़ में प्रोवाइड करेंगे।
तो जो मैन्युफैक्चरर होते हैं वो सोप बॉक्स को बहुत ही लार्ज क्वांटिटीज़ में ख़रीद लेते हैं एट एन अट्रैक्टिव रेट पर, और फिर देन जो है वो अपने कंज्यूमर्स को ऑफ़र करते हैं कि आप अगर इस पर्टिकुलर सोप को लेते हो तो इसके साथ आपको इसका सोप बॉक्स भी इस पर्टिकुलर बहुत ही कम पैसे पे, कम प्राइस पर आपको मिलेगा, जिससे कि कस्टमर अट्रैक्ट होकर वो देखे कि साबुन ख़रीदने पे अगर हमें सोप बॉक्स भी मिल रहा है कम प्राइस पर तो वो उस साबुन को परचेज़ करने लगता है, जिससे कि जो प्रोडक्ट है उसका सेलिंग इंक्रीज़ होता है और वो उसकी प्रॉफिट भी इंक्रीज़ हो जाती है। क्लियर हुआ? ये था आपका सेकेंड पॉइंट, सेल्फ लिक्विडेटिंग प्रीमियम ऑफर्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट पॉइंट। थर्ड पॉइंट आते हैं हम लोग, ये है आपका मेल इन फ्री ऑफर्स। नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका है वो मेल इन फ्री ऑफर्स है, हिंदी में निःशुल्क मेल ऑफर, हिंदी में निःशुल्क मेल ऑफर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ये क्या है? ए मैन्युफैक्चरर ऑफर्स टू सेंड एन आइटम फ्री ऑफ कॉस्ट इफ अ प्रोडक्ट इज परचेज। कभी कभी कुछ जो कंपनियां होती हैं वो इस तरह की भी ऑफ़र करती हैं, मेल इन फ्री ऑफ़र, जिसमें कि आपका एक मैन्युफैक्चरर्स ऑफ़र टू सेंड एन आइटम फ्री ऑफ कॉस्ट इफ़ ए प्रोडक्ट इज़ परचेज, जिसमें कि बताया जाता है कि अगर आप इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज़ करते हो तो जो मैन्युफैक्चरर है वो आपको कुछ आइटम्स जो है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, sending a pen free by mail for those who buy some stationery items। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के थ्रू कभी कभी ये आता है कि अगर आप स्टेशनरी के कुछ आइटम्स ख़रीदते हो तो आपको उस पर एक पेन जो है वो फ्री मिलता है बाय मेल। ये मेल के थ्रू आता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग ऑनलाइन कभी कभी शॉपिंग करते हैं तो उस पर भी ऑफ़र होती है कि आपको मेल के थ्रू ये आपको ऑफ़र मिलेगा, ठीक है। अगर आप पर्टिकुलर इतनी चीज़ें ख़रीदते हो तो आपको उस पर ये फ्री मिलेगा। तो ये होता है आपका मेल इन फ्री ऑफर्स। मीन्स जब भी कोई ऐसा व्यक्ति जो कुछ आइटम्स ख़रीदता है तो कुछ आइटम्स जो हैं उसे फ्री ऑफ कॉस्ट में मेल किए जाते हैं। Here no payment is required, only proof of purchase or perhaps a token payment to cover postage and packing is required। यहाँ पर क्या होता है, किसी भी प्रकार का पेमेंट जो है भुगतान नहीं किया जाता, जो फ्री आइटम होता है उसके लिए। उस फ्री आइटम को रिसीव करने के लिए आपको सिर्फ एक प्रूफ देना होगा कि जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ख़रीदने पे आपको वो फ्री ऑफ़र मिलता है तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का आपको एक पैकिंग या फिर उसका पोस्टेज आपको देना पड़ेगा, टोकन देना पड़ेगा कि आपने इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज़ किया, उसका प्रूफ देना होगा। जैसे कि पैकिंग कार्ड कट करके आपको दिखाना होगा, तो जो है आपको उस पर वो ऑफ़र, आपको जो भी गिफ्ट होगा, जो फ्री गिफ्ट आइटम होगा वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। Care should be taken to control demand and supply, and it is better to limit the offer in some way in view of huge financial implication of free offers। फ्री ऑफर्स में ये भी ध्यान देना है कि डिमांड एंड सप्लाई को कंट्रोल करना है। ये नहीं कि आपके पास जो भी आप फ्री गिफ्ट देना चाहते हो वो गिफ्ट आपके पास जिस क्वांटिटी में है उससे ज़्यादा ही लोगों ने आपके प्रोडक्ट को परचेज़ कर लिया, डिमांड कर दिया, और सप्लाई तो आपके पास कम है। तो इसीलिए दोनों में बैलेंस बनाकर भी चलना है। इस मेल इन फ्री ऑफर्स में बैलेंस भी बनाना है, और जो भी कस्टमर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेगा तो उसके बेसिस पे, उसके पैकिंग के बेसिस पे कंपनियां जो हैं उसे कुछ गिफ्ट भी फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ़र करती हैं। ये है आपका मेल इन फ्री ऑफर्स। मीन्स यहाँ पर जो फ्री ऑफर्स होगा वो आपको उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज़ करने पे कंपनियां प्रोवाइड करेंगी, जिससे कि कंज्यूमर्स जो अट्रैक्ट होकर के उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज़ करेंगे, जिससे कि देन कंपनी की जो सेल्स है उसमें इंक्रीमेंट होगा
एंड एट लास्ट प्रॉफिट विल ऑल्सो गो अप, जिससे कि प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट? ओके, नेक्स्ट पॉइंट अब हम लोग आते हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है जो आपका है वो फ्री गिफ्ट्स विथ गुड्स। नेक्स्ट पॉइंट है जो फ्री गिफ्ट्स विथ गुड्स मीन्स फ्री गिफ्ट्स विथ गुड मीन्स मुफ्त उपहार, सामान के साथ मुफ्त उपहार। हिंदी में सामान के साथ या फिर गुड्स मीन्स वस्तुओं के साथ मुफ्त उपहार। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट, फ्री गिफ्ट्स विथ गुड्स। ये क्या है, स्टार्ट करते हैं। The gift is usually attached to the product as with a toothbrush attached to a carton of toothpaste. Toys carefully packed separately may be inserted in packets of baby food. ये फ्री गिफ्ट्स विद गुड्स क्या होते हैं? कभी कभी आप देखते होंगे कि बहुत सारी कंपनियां अपने सेल्स को प्रमोट करने के लिए ऐसी स्कीम्स लाती हैं कि आप अगर उसके पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करते हो तो उसके उस गुड्स के साथ ही फ्री गिफ्ट्स ऐड होते हैं। मीन्स जो उस कंपनी का अगर आप प्रोडक्ट परचेज करते हो तो उसके साथ ही आपको फ्री गिफ्ट्स मिलता है, वो फ्री गिफ्ट्स अटैच होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आप देख सकते हो कि बहुत सारी टूथब्रश की जो कंपनियाँ आती हैं, टूथपेस्ट की जो कंपनियाँ आती हैं, वो टूथब्रश उसके साथ फ्री देती हैं कि अगर आप इस पर्टिकुलर कंपनी का टूथपेस्ट ख़रीदते हो तो उसके साथ आपको एक टूथब्रश फ्री मिलता है, जो कि आपका वो पैकेट के अंदर ही रहता है। ठीक है, इसमें आपको कोई टोकन, कूपन ये सब दिखाने की नीड नहीं होती है। या फिर कोई बेबी फूड के साथ भी छोटे टॉयज़ वगैरह जो होते हैं वो पैकिंग किए जाते हैं बेबी फूड के कंटेनर में। तो इस तरह से भी कंपनियां जो हैं अपने सेल्स को प्रमोट करने के लिए, अपने सेल्स को इंक्रीज़ करने के लिए इस तरह की भी कंपनियां स्कीम्स रखती हैं कि फ्री गिफ्ट्स वो अपने गुड्स के साथ ही कस्टमर को प्रोवाइड करती हैं। क्लियर है? जिससे कि कस्टमर अट्रैक्ट होकर के उनके उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करें और कंपनी का जो सेल्स है वो इंक्रीज हो। क्लियर इट? नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो आपका है पिक्चर कार्ड्स। नेक्स्ट क्या है? पिक्चर कार्ड्स। ये क्या है? हिंदी में इसे बोलते हैं चित्र कार्ड। हिंदी में चित्र कार्ड। ओके, so let's start the next point, picture cards। ये क्या है? Picture cards encourage repeat buying in order to retain them. They may be inserted in packs or printed as cutouts on cartons. कभी कभी पिक्चर कार्ड्स जो होते हैं वो भी एनकरेज करते हैं कस्टमर्स को रिपीट बाइंग करने के लिए। मीन्स उनको एनकरेज करते हैं कि वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को फिर से ख़रीदें, जिससे कि वो अपने कस्टमर्स को अपने पास रिटेन करना चाहते हैं। ठीक है, तो कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं कि अपने कस्टमर से अपने प्रोडक्ट की फिर से दोबारा से परचेज़ कराने के लिए पिक्चर कार्ड्स की फैसिलिटी करती हैं, जिससे कि उनके सेल्स इंक्रीज़ हो सके। दे में बी इंसर्टेड इन पैक्स, या तो वो पैक में ही इंसर्टेड रहते हैं, मीन्स पैकेट के अंदर ही रहते हैं, या फिर प्रिंटेड एज कटआउट्स ऑन कार्टून्स, या फिर वो कार्टून के कटआउट्स पे प्रिंट होते हैं पिक्चर कार्ड वगैरह। जैसे कि आप देखते होंगे कि छोटे बच्चों के बहुत सारे चिप्स वगैरह में भी कभी कभी बीच बीच में कुछ कार्टून्स वगैरह निकलते हैं, पिक्चर कार्ड्स वगैरह निकलते हैं, ऐसा आप देखे होंगे। तो ये जो होता है ये भी बहुत सारी कंपनियां ये अडॉप्ट करती हैं, पिक्चर कार्ड्स के थ्रू भी अपने सेल्स को वो बूस्ट करती हैं। ठीक है, जिससे कि कस्टमर बार बार इनकरेज होता है उस कार्ड को ख़रीदने के लिए, जिसमें एक पर्टिकुलर एक पैकेट में एक कार्ड होता है, तो वो सोचता है पूरा कार्ड बनाने के लिए, जैसे बच्चे वगैरह ख़रीदते जाते हैं बार बार उसकी पैकिंग को, तो वो रिपीट बाइंग करते हैं। तो इस तरह से भी कंपनियां जो है अपने सेल्स को इंक्रीज़ करती हैं। ठीक है,
जैसे आप चिप्स वगैरह में देखते होंगे कि उसमें बच्चों के लिए बहुत सारे प्ले कार्ड्स निकलते हैं, प्लेइंग कार्ड्स, तो एक पैकेट में एक ही कार्ड्स होते हैं और बच्चों में ये हैबिट होती है कि सारे कार्ड्स मेरे पास हो, तो उनको कलेक्ट करने के लिए बच्चे और ज़्यादा चिप्स की पैकेट्स वगैरह ख़रीदते हैं, बार बार ख़रीदते हैं, तो जिससे कि जो बाइंग होती है वो रिपीट होती है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पॉइंट आइए, नेक्स्ट है आपका गिफ्ट कूपन्स। गिफ्ट कूपन्स मीन्स उपहार कूपन। उपहार कूपन ये क्या है? लेट्स स्टार्ट। Coupons with a stated value is kept inside the packet. Again, these have to be collected in order to qualify for gifts and so require repeat purchasing. A catalog of gifts must be made available. जैसे कि कभी कभी आप देखते होंगे बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें कूपन्स वही इनसाइड द पैकेट, उनके पैकेट में कूपन्स होते हैं, वो पैकेट के अंदर होते हैं जिसमें कि जो उनको कूपन्स को कलेक्ट करना पड़ता है गिफ्ट को अचीव करने के लिए। जैसे बहुत सारे पैकेट्स पे देखते होगे एक एक नंबर के जैसे कूपन रहते हैं और उसमें रहता है कि आप ये जब सारा नंबर कलेक्ट कर लोगे तो आपको ये पर्टिकुलर गिफ्ट मिलेगा, और जो भी गिफ्ट होता है वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के पैकेट पे प्रिंट होता है कि अगर आप इतना कूपन कलेक्ट करते हो तो आपको इतने गिफ्ट मिलेंगे, ये इतना करते हो तो आपको ये गिफ्ट मिलेगा। तो इस तरह से भी कंपनियाँ जो होती हैं वो अपने सेल्स को प्रमोट करती हैं और जिससे कि कस्टमर एनकरेज होते हैं उनको पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्लियर हो गया आपको। इसमें और भी आपके डिफरेंट स्कीम्स हैं, बहुत सारे अभी इसमें स्कीम्स हैं जो अब हम लोग आगे की नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इसमें जो और बहुत सारी स्कीम्स हैं। ओके, आज की प्रेजेंट क्लास में इतना ही है। ओके, सो द क्लास इज़ ओवर।